प्रैक्टिस। दोस्तों, प्रैक्टिस किसे कहते हैं क्या आपको पता है? अगर आपको नहीं पता कि प्रैक्टिस किसे कहते हैं और प्रैक्टिस की क्या वैल्यू होती है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको पता चल जाएगा कि प्रैक्टिस किसे कहते हैं। और दोस्तों, प्रैक्टिस की वैल्यू क्या होती है मैं आपको 2 उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला उदाहरण, दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हो रहा था 2007 में। उस मैच में ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मार दिया। तो जब सचिन तेंदुलकर लौटकर पवेलियन जाने लगा तो ब्रेड हॉग बहुत खुशी खुशी बॉल लेकर सचिन तेंदुलकर के पास गया, क्योंकि ब्रेड हॉग अभी नया नया आया था और ब्रेड हॉग के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि उसने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मारा था। क्योंकि अभी ब्रेड हॉग नया नया आया था तो जब सचिन तेंदुलकर के पास गया ब्रेड हॉग बॉल लेकर एज अ फैन, और उसने सचिन तेंदुलकर से बोला कि सर आप अपना इस बॉल पर ऑटोग्राफ दीजिए क्योंकि आज मैंने आपको बोल्ड मारा है। और ब्रेड हॉग अंदर से बहुत खुश था क्योंकि उसने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मारा था और सचिन तेंदुलकर ने उस बॉल पर लिखा कि ये दिन तेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। और दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब तक ब्रेड हॉग और सचिन तेंदुलकर खेले तो कम से कम 30-35 बार आमने सामने आए दोनों एक दूसरे के, टेस्ट मैच में, वनडे में, T20 में और IPL में भी। लेकिन ब्रेड हॉग कभी सचिन तेंदुलकर की विकेट नहीं ले सका दोबारा। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि सचिन तेंदुलकर ने जब बॉल पर लिख दिया होगा कि ये दिन तेरी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा, तो जाने के बाद दोस्तों वो बियर नहीं पी रहा होगा, पॉपकॉर्न नहीं खा रहा होगा, बर्गर, सैंडविच, डोसा नहीं खा रहा होगा, बस वो सिर्फ एक चीज़ कर रहा होगा और वो है प्रैक्टिस। और क्या कॉन्फिडेंस रहा होगा दोस्तों, एक लाइन लिखने के बाद लिख दिया, अब उसको प्रूफ करना है, उस लाइन को प्रूफ करने लायक बनना है। और आप सोच नहीं सकते कि कितनी प्रैक्टिस की होगी सचिन तेंदुलकर ने कि कहीं इज्जत खराब ना हो जाए। दोस्तों, प्रैक्टिस का बहुत बड़ा खेल है हमारी ज़िंदगी में। प्रैक्टिस से बड़े बड़े पहाड़ हिल गए दोस्तों। दूसरा उदाहरण, दोस्तों एक पेंटर थे जिनका नाम पाब्लो पिकासो था और वो बहुत बड़े पेंटर हुए। तो एक दिन पाब्लो पिकासो न्यूयॉर्क में एक स्ट्रीट में घूम रहे थे तो एक लेडी उनसे टकराई और उस लेडी ने पहचान लिया कि आप पाब्लो पिकासो हैं और गई जल्दी से एक पेपर लेकर आई और बोली कि सर आप एक बहुत बड़े पेंटर हैं, कैन यू ड्रॉ समथिंग फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कोई स्केच ड्रॉ कर सकते हैं? और पाब्लो पिकासो ने एक पेपर लिया और एक पेंसिल लिया और पाब्लो पिकासो ने 30 सेकंड में एक स्केच ड्रॉ करके उस लेडी के हाथ में दे दिया और बोला कि लेडी ये पेंटिंग आपके लिए है और इस पेंटिंग की कीमत 50 लाख रुपए है। तो लेडी को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि कैसे एक आदमी सिर्फ 30 सेकंड में 50 लाख रुपए की पेंटिंग बना सकता है। तो उसके बाद वो लेडी गई और 3-4 जगह से उसका रेट पता किया तो हर जगह पर लोगों ने यही बोला कि मैम ये पेंटिंग तो पाब्लो पिकासो की है, मैं आपको इस पेंटिंग के 50 लाख रुपए दे सकता हूँ। तो वो लेडी शॉक्ड हो गई और बोली कि 50 लाख रुपए की पेंटिंग, वो भी सिर्फ 30 सेकंड में। तो उसके बाद उस लेडी ने पता किया कि पाब्लो पिकासो कहाँ रहते हैं और ढूंढते ढूंढते एक जगह पर पाब्लो पिकासो से उस लेडी की मुलाकात हुई और उस लेडी ने पाब्लो पिकासो से बोला, सर आपने मुझे पहचाना, मैं वही लेडी हूँ जो उस दिन आपको मिली थी और आपने मेरे लिए एक पेंटिंग ड्रॉ किया था। और फिर उस लेडी ने बोला कि सर ये पेंटिंग तो सच में 50 लाख की है। तो पाब्लो पिकासो ने बोला कि हाँ मुझे पता है कि ये 50 लाख की पेंटिंग है। तो उस लेडी ने बोला कि सर मैं सीखना चाहती हूँ कि 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग कैसे बनाई जाती है। तो पाब्लो पिकासो ने कहा कि देखिए मैम, जो आपने 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग बनी हुई देखी, उसको बनाने के लिए मुझे 30 साल लग गए। दोस्तों, प्रैक्टिस आपसे कुछ भी करा सकती है, कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो, अगर आप उस चीज की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो एक दिन आप उस काम में परफेक्ट बन जाएंगे। प्रैक्टिस से दुनिया में बड़े बड़े कीर्तिमान होते हैं दोस्त, और प्रैक्टिस आपको जिंदगी में आसमान पर पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं और आपको कैसी लगी हमारी वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।